क्या आपको भी रात को नींद नहीं आती? बहुत कोशिश करने के बाद में भी आप केवल बिस्तर पर रात को करवटें ही बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती और अक्सर नींद की गोली खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज के वीडियो में बताए गए प्राणायाम को अगर आप ठीक प्रकार से, सही तरह से अगर आप करेंगे, तो मुझे पूरी आशा है कि न केवल आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि बहुत सारी परेशानियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आप हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहेंगे। जब कभी भी हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं तो सबसे पहले हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से हमारा मन बहुत तेजी से इधर-उधर दौड़ता रहता है, हमारे विचार बहुत तेजी से इधर-उधर दौड़ते रहते हैं। हम बीत गए दिन की उलझनों में और आने वाले दिन के विचारों में अपने आप को खोए रखते हैं। नींद ना आने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बिगड़ जाता है क्योंकि नींद में ही हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है। नींद में ही हमारे सारे सिस्टम्स ठीक करता है, शरीर अपने आप को स्वस्थ करता है, अपने आप को रिपेयर करता है और अगर नींद ठीक से ना आए तो शरीर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा। आप कभी भी इस चीज़ को खुद ही महसूस कर पाएँगे कि जब कभी आपको पूरी रात अगर जगना पड़ता है तो सुबह उठकर आप फ्रेश ठीक से नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि टूट-फूट शरीर के भीतर नहीं हुई है, रिपेयरिंग नहीं हुई है, तो डाइजेशन सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता है और आप सुबह ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। अगला दिन आपका बहुत सोया-सोया सा, बहुत उदास-उदास सा और बहुत खिन्नता भरा जाता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत आता है। और अक्सर जिनको नींद बहुत कम आती है, अक्सर उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और अच्छी नींद लेने के लिए एक अच्छा शांतिपूर्ण कमरा, एक बहुत अच्छा बिस्तर, ये तो ज़रूरी है ही और शांत मन, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही। साथ ही साथ आपको उसके लिए ब्रीदिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारे विचार हमारी ब्रीदिंग से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। अगर हमारी श्वास तेज़ चल रही है, तो हमारे विचार भी उतने ही तेज़ी के साथ, हमारा मन भी उतनी ही तेज़ी के साथ दौड़ता है और इसका विपरीत भी सही है कि अगर हमारा मन बहुत तेज़ी से दौड़ता है, विचार बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, तो हमारी श्वास भी बहुत तेज़ हो जाती है, हमारी श्वास भी उथल-पुथल हो जाती है। तो अगर आपकी श्वास उथल-पुथल होगी, तेज़ होगी, तो मन को, शरीर को ये इंडिकेशन मिलेगा कि अभी सोने का समय नहीं है। तो आपको श्वास को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपको मन को सीधा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपनी श्वास को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। श्वास को कंट्रोल करने से, श्वास को शांत करने से आप अपने मन को, अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको नींद ठीक प्रकार से आ जाएगी क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, विचार शांत नहीं होंगे, तब तक शरीर रिलैक्स्ड नहीं होगा और शरीर रिलैक्स नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। नींद आने में आपको बहुत परेशानी होगी और गोलियों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो श्वास को शांत करने के लिए और साथ ही साथ मन को शांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारी सहायता करता है प्राणायाम और प्राणायाम में भी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि, भंवरे की गुंजन जब सारे शरीर के भीतर वाइब्रेशंस की तरह पैदा होती है, सारे शरीर के भीतर जब उसकी वाइब्रेशन जाती है, तो वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स तक को सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। आपकी हर मसल को,
आपकी हर नस को, हर नस नाड़ी को एक सूदिंग इफेक्ट देती है, जिससे कि आपकी श्वास तो शांत होती ही है, साथ ही साथ आपका शरीर भी बहुत रिलैक्स्ड महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा और बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद के साथ आप सोएंगे और जब सुबह आप उठेंगे तो बहुत खुश महसूस होंगे, बहुत एनर्जेटिक आपको महसूस होगा। तो कैसे इस प्राणायाम को करना है, इसके बारे में तो आइए जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम को किस प्रकार किया जाएगा। पहले भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको आराम से बैठ जाना है। आलती-पालती मारकर बैठ सकते हैं तो आलती-पालती मारकर बैठ जाएं। कुर्सी पर या सोफे पर अगर आप बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कैसे भी बस कमर सीधी रख के बैठना है और थोड़ी देर गहरे श्वास लें, छोड़ें, स्थिति को महसूस करें, अपनी कमर को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और थोड़ी देर बस गहरा श्वास लें और छोड़ें। शरीर को थोड़ा-सा तैयार करें, गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना। ये हो गई तैयारी प्राणायाम करने की। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति है। भ्रामरी प्राणायाम में आपका मुंह बंद रहेगा, जीभ तालू से लगी रहेगी, यानी जीभ ऊपर के हिस्से में लगी रहेगी और अपने दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद करेंगे। पहली दोनों उंगलियां माथे पर रखेंगे, दूसरी दोनों उंगलियां आंखों पर रखेंगे, पलकों पर, बंद पलकों पर रखेंगे और बहुत आराम से रखना है, दबाना नहीं है। छोटी उंगली बिल्कुल नाक के सिरे पर रखेंगे, गहरा श्वास लेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे। जितना लंबा इस साउंड को आप कर सकें उतना लंबा करें। प्रयास करें कि 5 से 10 सेकंड तक एक ही बार में श्वास बस बाहर निकलती रहे और हमिंग साउंड निकलती रहे गले से। कैसे, इसको देखेंगे। गहरा श्वास लें, शुरू में 5 बार से शुरू करें। सर्वोत्तम समय इसका, अगर आपको नींद के लिए नहीं करना है तो सर्वोत्तम समय इसका सूर्योदय से पहले होता है। अगर आपको नींद के लिए इस प्राणायाम को करना है, नींद लाने के लिए प्राणायाम को करना है, तो सोने से जस्ट पहले इस प्राणायाम को करें। चाहे तो आप बेड पर बैठकर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। शुरू में 5 बार करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5 मिनट तक करें। 5 मिनट तक अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को आप महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा अपनी नींद में आप, अपनी नींद की क्वालिटी में आप देखेंगे कि बहुत सुधार आ गया है और अपने अगले दिन में आप देखेंगे कि अगले दिन में एनर्जी में कितना सुधार इस प्राणायाम को करने के बाद आ जाता है। तो मुझे आशा है कि आप इस प्राणायाम को करेंगे और इसको करने के बाद आप अपनी नींद में भी सुधार करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।